तो पश्चिम बंगाल में 4 मई को काउंटिंग हुई, बीजेपी की विजय हुई। इस विजय के एक दिन बाद ही बंगाल का रक्त चरित्र सामने आ गया। कल रात करीब 10:10 पर उत्तर 24 परगना में एक ऐसा शूट आउट हुआ जिसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ 2021 से शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। उनकी हत्या के बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। वहीं टीएमसी ने कहा है कि इस हत्याकांड की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। टीवी 9 से इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा है वो आपको बता दें। मैं निशाने पर था, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। पहले से धमकियां दी जा रही थी, पुलिस जल्द मामले का पर्दाफाश करेगी, ये भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते। 18 घंटे होने को आए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कब पकड़े जाएंगे? एसआईटी बना दी गई है, क्या कहना है? कर रहा है पुलिस काम कर रहा है। पुलिस काम कर रहा है, भरोसा है पुलिस राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है? पूरा भरोसा है। डीजीपी ने फोन किया था। कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है? कौन लोग हो सकते हैं, आपको क्या लग रहा है? ये कहा जा रहा है उनकी मां कर रही है, धमकियां दे रहे थे। पुलिस बताएगा। ये तो धमकी तो चल रहा है। जो लोग परिवर्तन के लिए सामने से पीछे से काम किया, सबके ऊपर धमकी चल रहा है। आपके सहयोगी को निशाना बनाना, आप पर निशाना, आप भी निशाने पर हो सकते थे? नहीं, वो तो निशाने में मैं था। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन ये अपॉलिटिकल हमारी माने असिस्टेंट को ऊपर आक्रमण करना, जो एयरफोर्स का एक आर्मी है, देश के लिए आपने 10-15 साल दिया है, उसके ऊपर निशाना कराना तो ठीक नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ के कत्ल से पहले के 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए। इन तस्वीरों के आधार पर भी पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम में जिस सड़क पर चंद्रकांत रथ का मर्डर हुआ, वहां से अलग अलग सीसीटीवी तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जो तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, देखिए ये वही रास्ता है और ये वही फुटेज है जो सीसीटीवी के जरिए हासिल हुए हैं, सामने आए हैं। किस तरीके से ये देखिए गाड़ियां आगे गुजर रही हैं और ये इस घटना के या शूटआउट के ठीक पहले की तस्वीर है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, दूसरे एंगल से तस्वीर कैसे यहां से गाड़ी क्रॉस करती दिखाई दे रही है। शूटआउट के पहले की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर। अब ये तीसरी तस्वीर भी आप देखिए। तीसरी तस्वीर जब ये सब हुआ और उसके बाद उनको वापस ले जाया गया हॉस्पिटल, जो कि शूट आउट हुआ, गोलियां चली यहां पर। चंद्रनाथ और उनके साथी जो ड्राइवर था वो भी घायल हुआ था और ये पुलिस की वैन भी घटना के बाद से यहां से गुजरती हुई। तो इस तरीके से सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। ये 4 तस्वीरें आई हैं शूट आउट के पहले और शूट आउट के बाद की तस्वीरें हैं। एक में तो आप देख पा रहे हैं साफ कि स्कॉर्पियो गाड़ी गुजर रही है वहां से और ठीक दूसरा एंगल उसी गाड़ी का, उसके बाद एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां भी इस घटना के बाद से वहां पर नजर आती है। विपिन चौबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। विपिन, हमने देखा, आपने शुभेंदु अधिकारी से बात भी की और वो ये कह रहे हैं कि हम तो निशाने पर हैं ही, लेकिन हमारे पीए को इस तरीके से टारगेट करना अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। पुलिस पर भरोसा तो जता ही रहे हैं, लेकिन निशाना बनाए जाने की बात भी कह रहे हैं। बिल्कुल रवि, और इस वक्त मैं बारासात मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद हूं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी पिछले 1 घंटे से मौजूद हैं। बहुत भावुक नजर आए, पोस्टमार्टम चल रहा है और उसके बाद जो उनका पार्थिव शव है वो संभवतः ऑर्चिड स्टेट, जहां कि वो रहने वाले हैं, वहां या पूर्वी मिदनापुर, वहां के जहां के बाशिंदे हैं, वहां ले जाने की संभावना है। लेकिन एहतियातन बहुत सुरक्षा के इंतजाम खड़े किए गए और आप ये देख सकते हैं इस पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
ट्रैफिक जाम होने की सिचुएशन आ गई है। पैरामिलिट्री फोर्स आपको यहां पर नजर आएगी, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, लोकल पुलिस है और बहुत बड़ी संख्या में अंदर भी लोग मौजूद हैं। और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, लीडर है, जिसको जहां से ये खबर मिल रही है वो सीधे यहां पर पहुंच रहा है। और इस बीच जो चंद्रनाथ रथ हैं उनके परिजनों की तरफ से भी बयान आया है। तो शुभेंदु अधिकारी एक तरह से, क्योंकि डीजीपी ने उनको फोन किया है और ये भरोसा जताया है कि हमने एसआईटी बना दी है, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है, तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, बहुत जल्द हम उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जाने वाला चला गया, उसका दुख परिवार और पार्टी मना रही है और जल्द ही बंगाल में एक नए परिवर्तन की आहट भी नजर आ रही है। शुभेंदु अधिकारी ये बातों बातों में कहते नजर आए कि परिवर्तन होगा और जो परिवर्तन हो रहा है उसी की बौखलाहट ये नजर आ रही है। जब मैंने सीबीआई को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आवश्यकता नहीं है, हमें पुलिस पर भरोसा है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, डीजीपी ने उनको फोन किया था और बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। तो मिला जुला कर राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। बिल्कुल, और जब ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है पावर का, उस समय भी हत्या की ये घटनाएं हो रही हैं जो इस बात को बताती है कि स्थितियां किस तरह की रही होंगी। आप नजर बना रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।